गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और आज हम जा रहे हैं इंडिया और अभी हम लुअस स्टेशन पे हैं और हम अभी रेड काउ जा रहे हैं लुअस पे। वहाँ से हम बस लेंगे एयरपोर्ट की और आज हम जा रहे हैं टर्किश एयरलाइन से। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, शी इज़ कमिंग लाइक थर्ड टाइम जा रही है और मैं आज आपको लाइक लाइव एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, पूरा रिकॉर्ड करूँगा कि क्या खाना मिलता है, कैसा है, कैसा अंदर से दिखता है, क्या है। ये भी स्पेकुलेशन होती है कि इंडिगो से कनेक्टेड है इसका कुछ, तो जो फ्लाइंग है, जो एरोप्लेन है वो इंडिगो का होगा या टर्किश का होगा, क्या होगा सब दिखाऊंगा मैं आज आपको इस वीडियो में। सो बने रहिए और मैं आपको भी एयरपोर्ट दोबारा कनेक्ट करता हूँ। अभी मेरी लुअस आने वाली है और गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो वो है रेड लाइन जो है रेड काउ लुअस स्टेशन, सही है। और यहाँ पर आती है बसें अलग अलग, जैसे कि वहाँ पे वो 750 अगर आप देख सकते हो, अगर मैं जूम कर सकूँ तो वहाँ पे वो 750 है, ओके। और हमें जाना है ये वाली 726 पे जो डबलिन कोच है, गो ग्रीन बस, जो सीधा एयरपोर्ट ले जाएगी 15 मिनट में यहाँ से, ओके। और ये सारा लगेज है, 4 बैग है हमारे पास, एक बैकपैक है और एक ये हैंड पर्स है, सही है। और वो देख रही है ध्यान से कि ये मेरे बारे में कुछ ना बोले, सही है। पर मैं ऐसे मौत अपने हाथ में लेके थोड़ा चल सकता हूँ, तो मैं आपको लगेज के बारे में बता देता हूँ मीन टाइम कि जो लगेज है टर्किश एयरलाइन में हमें मिलता है एक टिकट पे 30 kgs प्लस 7 kgs, तो हमारे पास है 60 kgs प्लस 14 kgs, तो हमारा विद इन लिमिट है। और आते वक्त देखो क्या होता है, क्या सीन है। आते वक्त मैं एमिरेट से आ रहा हूँ, उसका भी ऑन इन हैंड एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा, उसमें मेरा लगेज थोड़ा सा कम है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं आप। और मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी, मैंने कहा अपनी वीडियोस को और अच्छा करने के लिए, तो ये मेरा पहला वीडियो है मेरे न्यू आईफोन से, तो इसका एक्सपीरियंस, इसकी आवाज़, इसकी क्लैरिटी, ये सब चीज़ मुझे आप बताना कि कैसी है। और अगर कुछ मैं डिफरेंट कर सकता हूँ इस न्यू आईफोन के साथ तो आप मेरे को वो भी बता दीजिए। मैं यूट्यूब पे भी देखूँगा कि इसको और कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, ओके। इसको लग रही है ठंड, सही है। अभी बस आएगी 5-10 मिनट में, 10-15 मिनट में आएगी। और इसको पता नहीं, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हमारी वाली को तो बहुत ठंड लगती है। हमें पता नहीं अभी कैसे गुजारा करेगी आयरलैंड में, हैं। तो देखो कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत गर्मी लेकर आए यहाँ पर। मैं ना बहुत लाइक खुश हूँ कि मैं अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। दिस इज़ आवर फर्स्ट जर्नी टुगेदर। और ये भूल जाता है कि मैं कैबिन क्रू भाई, कल से इसने मुझको तो परेशान कर रखा है। पैकिंग नहीं भाई, लास्ट मिनट पे भी पैकिंग होती है। इट्स ओके, आई एम अ कैबिन क्रू, आई नो दैट। लास्ट मिनट पैकिंग कुछ नहीं होती है, कुछ छूट गया तो नाम मेरे पर ही आना है, कुछ ये नहीं आना छूट है। गया तो छूट गया, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, लोग छूट जाते हैं, तुम तो सामान की बात कर रहे हो हैं। और मैं ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद जा रहा हूँ इंडिया। बीच में मैं गया था 2-4 दिन के लिए, मेरे को पता भी नहीं चला मैं कब आया कब गया। मैं इस लड़की से शादी करने गया था और इस बार भी शादी करने ही जा रहा हूँ मैं। इस बार प्रॉपर सोशल ग्रैंड मैरिज करने जा रहा हूँ और काफ़ी लंबे 1 महीने के लिए रुकने जा रहा हूँ मैं इंडिया में। गिविंग मी अ बिग होल इन माय पॉकेट। यस, हाँ, यस, हाँ, मुझे भी पता है। अब हम Hello आ गए guys! हैं, अब हम आ गए हैं एयरपोर्ट। हम लेट हो गए हैं और अभी हम लाइन में लगे हैं। थैंक गॉड हमारी जो गाड़ी है वो अभी खड़ी हुई है हमें लेने के लिए। और हमारे पास 4 लगेज मैंने बताया था आपको और एक बैकपैक है। और जैसे ही हमारा चेक इन ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको आगे दिखाएंगे डब्लिन एयरपोर्ट अंदर से कैसा दिखता है। और हम कॉफ़ी भी पीएंगे, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो स्टे ट्यून विद अस। भाई अब हम इमिग्रेशन पार हो चुका है, सिक्योरिटी चेक पार हो चुका है और अब हम हैं ड्यूटी फ्री में आयरलैंड के, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और अभी हम जाके कॉफ़ी पियेंगे। मुझे आ रही बहुत तेज़ टॉयलेट, तो मैं एक बार टॉयलेट करने के बाद फिर आपको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। ये है खाने पीने का हिसाब किताब। अभी लगी है भूख।
ये सब ये खाएगी। मैं अब देखो आपको दिखाता हूँ टर्किश एयरलाइन। मौसम तो हो रहा है यहाँ पे बारिश का ही होता रहता है 24 घंटे। सही है। हमें ना हमारी सीट 9 रो नंबर 19 सीट नंबर 19 से पहले है, तो हमें पहली वाली एंट्री लेनी है। 2 एंट्री ओपन है, आगे की और पीछे की। तो जो पहली वाली एंट्री है वो सीट नंबर 18 तक है, और सीट नंबर 18 के बाद 19 से जो है वो पीछे से एंट्री है। देखो ये रही। दिखा देते हैं। ये है इमरजेंसी एग्जिट सीट, अगर आप देखो तो, और बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है यहाँ पे। ये पेड सीट मिल रही थी पर हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं करी, और हम सबसे लास्ट में थे जिसने चेक इन किया है, मतलब कि बोर्डिंग पास लिया है। और हमें लकीली एग्जिट सीट जो पेड होती है वो हमें फ्री मिल गई। और देख लो कितनी ज़्यादा लेग स्पेस है। देखो घुटने कहाँ हैं, और ये देखो 1 और 2 पर बहुत सारी है। तो आपको खाना दिखाऊंगा मैं यहाँ। अब हम डबलिन से फ्लाई कर गए हैं, टेक ऑफ कर गए हैं, और हम सीधा उतरेंगे। फर्स्ट स्टॉप जो होगा वो हमारा होगा इस्तांबुल एयरपोर्ट। वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है। मेरे से वहाँ पे एक गलती हो गई थी, मेरी फ़्लाइट मिस हो सकती थी। मैं आपको बताऊँगा आगे कि क्या गड़बड़ हुई थी। आप वो गलती ना करें, और नहीं तो आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। बहुत अच्छा मेरा रहा है एक्सपीरियंस टर्किश का, क्योंकि लकीली मेरे को मिल गई एग्जिट सीट, जो इमरजेंसी एग्जिट सीट होती है वो उसमें उसको मिल गई, मेरे से अलग सीट। अलग से नहीं ये गलत चीज़ है। वो इसलिए क्योंकि हम लेट पहुँचे थे लाइन में, उस पर जब हमें बोर्डिंग पास लेना था, और हमने सीट पहले से ऑनलाइन बोर्डिंग वो नहीं करा था, चेक इन नहीं किया था, ऑनलाइन चेक इन। और ये क्या है, सही है। और अपना हमें ऑटोमेटिकली सिस्टम ने मेरे को मिल गई इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट, जो कि बहुत ज़्यादा लेग स्पेस होता है उसके अंदर। मतलब मुझे तो ऐसा लगा मैं बिज़नेस क्लास के अंदर हूँ। आई हैड अमेजिंग एक्सपीरियंस। और जो टीवी था वहाँ पे लगा हुआ अंदर जो सामने था, वो उसमें लेटेस्ट मूवी थी जो मैं मिस कर गया था अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीने पहले, वो भी देखी। और रुचि का क्या एक्सपीरियंस था, रुचि को थोड़ी कम लेग स्पेस वाली मिली जो मेरे बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है सीट से रिलेटेड और लेग स्पेस से रिलेटेड? जस्ट मुझे ये तीसरा बीच में बैठना पड़ा। ये तीसरा एक्सपीरियंस है। शी बोर्डेड द फ्लाइट 2 टाइम पहले भी,
तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। अभी अब मैं देखूँगा आगे जो कनेक्ट फ़्लाइट है। अभी हम इस्तांबुल में हैं, एयरपोर्ट पे हैं टर्की में, और अब यहाँ से हम एक घंटे बाद हमारी फिर से फ़्लाइट है जो कि हमें दिल्ली पहुँचा देगी। और ये कहते हैं कि कंट्रोल करता है इंडिगो, मैं बताऊँगा। ऑपरेटेड बाय इंडिगो। अब वो फ़्लाइट इंडिगो है या नहीं है तो मुझे पता नहीं, पर ये जो फ़्लाइट थी ये वैसे छोटी थी, मतलब कि 3 सीट एक तरफ और 3 सीट एक तरफ। एयरबस 3 सीट एक तरफ, 3 सीट एक तरफ। यूजुअली मैंने जो देखा है वो 3 सीट एक तरफ, बीच में 3 सीट और फिर साइड में 3 सीट, वो बोइंग होगा। तो ये थी 6 सीटें एक बार में। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सपीरियंस वो करा है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ भी आगे, और मैं आपको भी यहाँ का वो भी बताऊँगा कि कैसा दिखता है ये यहाँ पे एयरपोर्ट। ओके।